जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब हमारे पास जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब हम करेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है आपको कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। एच और के क्या हैं, जी ग्रुप के सब ग्रुप हैं, और एच क्या है ना जी में नॉर्मल है। तो फिर क्या होगा, एच के दोनों सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट का और एच का क्वोशंट आइसोमॉर्फिक होगा के ओवर एच इंटरसेक्शन के क्वोशंट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसको विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स की मदद से इसको प्रूव करेंगे। देखें, इट इज़ ईजी टू सी दैट एच इंटरसेक्शन के विल बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। ये आपके पास एक रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप हैं एच और के किसी भी ग्रुप के, और एक उनमें से सब ग्रुप जी में नॉर्मल भी है, तो एच और के का जो इंटरसेक्शन होगा ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसको भी ये भी कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का भी। ठीक है, क्योंकि के किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। एंड एज एच इज कंटेन्ड इन एच के। अब एच के क्या है, एच ग्रुप का और के ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में एच के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे, तो ये इसमें कंटेन करता है, और ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट जी ग्रुप में कंटेन करेगा। तो इसका मतलब अगर एच जी का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है, तो एच क्या होगा, एच के का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमें एक मैपिंग डिफाइन करवाते हैं किससे, के ग्रुप के को हम क्या एज आ ग्रुप ले रहे हैं, के ग्रुप से एच के ओवर एच के क्वोशंट पे। इस तरह से एफ ऑफ के किसके इक्वल है, एच के। अब के ग्रुप है, इसके एलिमेंट सिंपल होंगे के टाइप के, और एच के ओवर एच ये क्वोशंट ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, राइट को सेट होगा एच का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करवाते हैं। वेल डिफाइन प्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन के दो एलिमेंट ले लेते हैं, के वन के टू। अब दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई किया तो एच के वन एच के टू आ गया, और एच के वन एच के टू बाई डेफिनेशन ऑफ एफ किसके इक्वल है, एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू के। डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब एफ क्या हो गई, वेल डिफाइन होगी। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से आपको पता है कि हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है कि डोमेन के दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एफ के अंडर इक्वल होना चाहिए अलग अलग के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो एफ ऑफ के वन के टू इक्वल होगा एच बाय डेफिनेशन ऑफ एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच के वन के टू। अब ये आपको एक को सेट दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट के बाद आया, तो इस राइट को सेट जो कि प्रोडक्ट के बाद आया है, इसको हम अलहदा के वन के राइट को सेट और के टू के राइट को सेट के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में कि एक रिज़ल्ट है कि दो राइट को सेट की प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आती है, एक राइट को सेट आता है। अब इसमें हम वो थ्योरम रिवर्स यूज़ कर रहे हैं। पहले आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट को आपने दो अलग को सेट्स में लिखा है। अब ये एच ऑफ के वन ये किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ के किसके इक्वल है, एफ ऑफ के वन, और दूसरा एच ऑफ के टू एफ ऑफ के टू के इक्वल है। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हो गया, और इजीली हम ये भी देख सकते हैं कि एफ क्या है, ऑन टू है, मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए एच के लिए हमारे पास ग्रुप में के में एक ना एक कम से कम एक एलिमेंट लाजमी तौर पर मौजूद होगा। तो इसका मतलब एफ़ क्या लाजमी तौर पर ऑन टू है। तो ऑन टू है तो फंडामेंटल थ्योरम की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। फंडामेंटल थ्योरम की वो क्या थी कि अगर एफ़ क्या है, मैपिंग है जी से जी प्राइम पे, ऑन टू भी और होमोमॉर्फिज्म भी, तो फिर क्या होगा कि जो ग्रुप है उसका क्वोशंट कर्नल के साथ ये आइसोमॉर्फिक होगा सेकंड ग्रुप के। ठीक है, जी प्राइम के। अब हमारा जी प्राइम यहाँ पे क्या है, एच के ओवर एच, और जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, के। तो के ओवर कर्नल ऑफ एफ ये आइसोमॉर्फिक होगा सेकंड ग्रुप यानी एच के ओवर एच के। ठीक है,
अब हमने ये प्रूव करना है कि ये कर्नल ऑफ एफ जो है ये किसके इक्वल है, आपका एच इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो हमारा जो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सिंस के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, के कर्नल ऑफ एफ से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एफ के की इमेज एफ के अंडर आइडेंटिटी के इक्वल होगी। ठीक है, अब एफ जो हम मैपिंग ले रहे हैं ये कौन सी मैपिंग है, ये हम ऊपर जो भी मैपिंग ली है वो कहाँ से कहाँ तक ली है, वो हमारी है के ग्रुप से एच के ओवर एच के कोशेंट ग्रुप पे। और आपको पता है जो कोशेंट ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जो हमारा नीचे वाला सब ग्रुप होता है उसके इक्वल होती है। तो इस वजह से एफ ऑफ के आइडेंटिटी यानी कोशेंट ग्रुप की आइडेंटिटी एच के इक्वल होगा। अब आपको पता है कि एफ ऑफ के बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ के किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो एच के इक्वल आ गया, तो आपको रिजल्ट पता है एक एच के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये आपको रिजल्ट पता है कोसेट का, ए बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब अगर एच के इक्वल है तो इसका मतलब के किससे बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। के एच से बिलोंग करता है और पहले हमने कहा था कि के किससे बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ एफ से भी बिलोंग करता है और के से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब के किससे बिलोंग कर गया, इन दोनों के और एच के इंटरसेक्शन से। के और एच के इंटरसेक्शन से आपको पता है ना, के से बिलोंग करता है और कर्नल ऑफ एफ जो है ये कंटेन करता है के में। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास के है ये एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हमारे पास अब चूंकि हमने ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ किया था, तो जब भी हम कोई चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ करते हैं तो इसका मतलब ये लेके हम ये प्रूव कर रहे हैं और फिर सेकंड टाइम इसको लेट करके हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो ये इसमें कंटेन करता है, ये वापस इसमें कंटेन करेगा, तो किसके इक्वल होगा, कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के। तो हम जब यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट आया था ऊपर यहाँ पे, इधर जब इस कर्नल ऑफ एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एच इंटरसेक्शन के लिखेंगे, तो हमारा जो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे एक लेमा है, इसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी को कुछ बात पूछनी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।